नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने किया एक दिवसीय उपवास। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष किया प्रदर्शन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा देश की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इस योजना में केंद्र सरकार हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान किया जाता रहा है, किंतु वर्तमान में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा इस योजना को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जो करोड़ों गरीब मजदूरों एवं हितग्राहियों के अधिकारों पर सीधा कुठाराघात है। इसी जन विरोधी नीति के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन का प्रथम चरण प्रारंभ किया गया। आंदोलन के अंतर्गत आज दिनांक 11 जनवरी को कोर्ट चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने बाबा साहब की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर एक दिवसीय उपवास रखा गया। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मनरेगा योजना को कमजोर करने के बजाय इसे और सशक्त किया जाए, लंबित मजदूरी का तत्काल भुगतान हो तथा ग्रामीण मजदूरों के रोजगार के अधिकार की रक्षा की जाए। यदि सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया तो आगामी दिनों में आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष रवि घोष, राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलो देवी नेताम, पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम, पूर्व जिला अध्यक्ष झुमुक लाल दीवान, महामंत्री रितेश पटेल, तरुण गोलछा, नरेंद्र देवांगन, बिरा साहू, सकुर खान, महंगू मरकाम, विजय लांगड़े, गौतम साहू, विशाल शर्मा, कमलेश ठाकुर, हीरा मरकाम, श्रीमती राज मरकाम, हेमा देवांगन, वर्षा यादव, सुरेखा मरकाम, माहेश्वरी हेडको सहित कांग्रेस के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, समस्त प्रकोष्ठ अध्यक्ष सहित समस्त कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज कांग्रेस एक दिवसीय उपवास में बैठा है, इस बारे में बताएंगे। रोजगार गारंटी कांग्रेस पार्टी का एक रचनात्मक कार्यक्रम है। वो रचनात्मक कार्यक्रम जो गांव में मुर्गी पालन सेट, बकरी पालन सेट, गाय पालन सेट और भूमि मरम्मत, ये सब के लिए एक बजट आता था। अब वो बजट को मोदी जी के सरकार ने उसे तोड़ मरोड़ के रखा। बड़े बड़े उद्योगपति का जो बजट होता है, आर्थिक व्यवस्था होता है, वैसे गरीबों का आर्थिक व्यवस्था में ये अहम रोल है रोजगार गारंटी। कार्डधारियों को पैसा, 15 दिन में नया काम, ये सब जो छोटा छोटा पैसा जो गांव के डायरेक्ट मजदूरों को मिलता था, उससे उसका बजट तैयार होता। आज वो बजट, इस योजना जो चेंज कर रहे हैं रोजगार गारंटी, इससे वो बजट ध्वस्त हो जाएगा और पूरे गांव का जो मजदूर ये शहर की ओर पलायन करेंगे। ये सब को देखते हुए हम इसे मांग करते हैं कि ये यथावत रहे और इसी तारतम्य में आज का उपवास भी है। और लगातार 1 महीना गांव-गांव पोलिंग हिसाब से हम इस योजना को बंद ना करें, इसके लिए हम अभियान चलाएंगे। AICC से भी रिपोर्ट आ चुका है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी से भी हमारे पास निर्देश है। आज जो मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया, इस बारे में बताएंगे। आज मनरेगा बचाओ संग्राम कोंडागांव जिला में हो रहा है, जिसके चलते पूरे जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता सब उपवास में बैठे हुए हैं। और जिस तरह से मनरेगा को नाम बदलकर और जो कानून के साथ, गारंटी के साथ कांग्रेस सरकार ने लॉन्च किया था, लागू किया था, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का ये नरेंद्र मोदी का पूरा प्लानिंग है। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से एक कानून के साथ गारंटी देके पंचायतों को पूर्ण अधिकार के साथ काम करने का मौका दिया
और इसमें अधिकतर कि व्यक्तिगत भूमि पे किसान मजदूर को पर्याप्त काम मिला, बेरोजगारों को पर्याप्त काम मिला, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की स्थिति को देखने को मिल रहा है। खासतौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो रोड़ा ला के खड़ा कर दिया है, केंद्र सरकार अब 60% देगा और राज्य सरकार 40% देगा, तब काम होगा। राज्य सरकार 40% कहाँ से लगाएगा? कई राज्य सरकार तो ऐसे हैं कि कर्ज में डूबे हुए हैं। इसका मतलब समझ जाइए कि ये योजना फ्लॉप है, ये योजना बंद करने की पूरी नरेंद्र मोदी की योजना है। और निचले स्तर पे जो ग्रास रूट में काम होते थे, इतना अच्छा जन कल्याणकारी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के नाम से चल रहा था, जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की जो शक्तियाँ होती थी, जो अधिकार हुआ करते थे, वो भी ख़त्म होगा इसमें, ये देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में तय किया जाता था, डायरेक्ट ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार से पैसा आता था 90%, उसमें तय करते थे कहाँ पे कौन सा किसान गरीब है, किसके भूमि का मरम्मत होना है, कहाँ पे डबरी बनाना है, कहाँ पे सड़क का निर्माण करना है, कहाँ पे पुलिया का निर्माण करना है, किसको बकरी पालन, सुअर पालन, मछली पालन या मुर्गी पालन, ये जो व्यक्तिगत फ़ायदा मिलता था वो सब बंद हो जाएंगे। यहाँ तक कि पंचायतों में मेड्स होते थे, अब वो मेड्स को भी बंद किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये योजना गरीब किसान, बेरोजगार मजदूरों के पेट में लात मारने वाली योजना है। और इसके लिए कांग्रेस कमेटी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 8 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक रूट चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट के अनुसार, उस प्रोग्राम के अनुसार कांग्रेस के एक कार्यकर्ता आज 11 तारीख को उपवास रखे हैं। इसके बाद वार्ड में जाएंगे, ग्राम पंचायत में जाएंगे, ब्लॉकों में जाएंगे, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर छोटा छोटा नुक्कड़ सभाएं, रैली, धरना, ये सब करके पूरे कांग्रेस और विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को काला कानून कृषि बिल जो लाया था, मजबूर हो के उन्होंने उस बिल को, उस काला कानून को वापस लिया, इसी तरह ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, ये मनरेगा के लिए हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और मजबूर करेंगे कि उस बिल को वापस ले, कि ये किसानों के हित में नहीं है, ये मजदूर के हित में नहीं है, बेरोजगारों के हित में। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।